हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों आज हम लोग जो है सीट नंबर 8 शुरू किए हैं, जो एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों एनटीपीसी का भी डेट आ चुका है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो है डेट आ चुका है, जो 16 मार्च से स्टार्ट होने वाला, 16 मार्च से जो एग्ज़ाम जो है शुरू होने वाला है। उसी को देखते हुए जो हम लोग जो है 2025 में 2025 में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उसका जो है सेट जो है करने जा रहे हैं। ठीक है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कब पूछा गया था 9 तारीख 6ठा महीना 2025 में जो हुआ था एग्ज़ाम, उसका जो है पीवाईक्यू आज हम लोग जो है पूरा करेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन जो है हम लोग करने का प्रयास करेंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और उससे पहले कहना चाहेंगे कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे जिन्होंने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, यानी फॉर्म फिलअप किए हैं, उन्हें भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले का अगर सेट नहीं बनाए हैं, सेट नहीं अगर देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 7 तक हो चुका है, आज हम लोग जो है 8वां से शुरुआत करेंगे। चलिए देखते, दिया गया है कि एक व्यापारी, क्वेश्चन की ओर बढ़ते, दिया गया कि एक व्यापारी अपने माल पर यानी वस्तु पर क्रय मूल्य से 65% अधिक अंकित करता है। ठीक है, यानी क्रय मूल्य सीपी से कितना प्रतिशत, सीपी पर जो है 65% अधिक अंकित करता है। ठीक है, यानी मान लेते सीपी 100 है तो कितना टोटल करेगा, यानी 165 अंकित करता है। ठीक है, एमपी हो गया 165%। ठीक है, अंकित करता है तो वह अंकित मूल्य पर 8% का छूट देता है। तो अंकित मूल्य पर कितना 8% का छूट भी देता है। तो इस पर कह रहा है कि उसको लाभ होगा या हानि होगा बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया, 65% अंकित करता है, तो 65 लिए लिए। ठीक है, 65% जो है अंकित करता है। ठीक है, इसके बाद 8% छूट, छूट के लिए माइनस का चिन्ह यूज करेंगे, छूट। ठीक है, इसके बाद इस तरह से हम लोग, ये हो जाएगा, इसके बाद 100 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना परसेंट, तो ये इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा कितना, 51.8% इतना आ जाएगा। ठीक है, टोटल तो ये 51.8% ये पॉजिटिव में आया, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आया तो ये क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, लाभ यानी कितना हो गया, 51.8% लाभ। ठीक है, किसमें, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन दूसरा में दिया गया है, जो एक निश्चित कूट में करेक्ट ऑल का क्या होगा, ऑल के लिए क्या यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर देखना है, ऑल लिखा है, ऑल के लिए क्या यूज करेंगे, यानी क्या यूज हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ से जो दोनों मिलेगा उसको कॉमन को एलिमिनेट करेंगे, यानी हटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, दोनों में ऑल यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया, बहुत ईजी है और दोनों में ये मिल रहा है। ठीक, ऑल दोनों में मिल रहा है, यहाँ पर है और इधर यहाँ पर है। ठीक है, और इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, एच जेड क्यू, जेड और क्यू मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जेड क्यू हो जाएगा। जेड क्यू क्या है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑल के लिए जेड क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा में दिया गया कि जीके का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल, जो अलगाव मानवीय प्रवृत्ति और पृथ्वी के साथ हमारे संबंधों की पड़ताल करता है, उसके लिए जो है 2024 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑर्बिटल के लिए किन्हें जो है बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समांता हार्वे। ठीक है, किसे मिला था, तो समांता हार्वे को जो है मिला था। ठीक है, समांता हार्वे को मिला था। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा में दिया गया कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कितने वर्षों के बाद बहुमत मिला और उसे कितनी सीटें मिली हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये 27 वर्षों के बाद जो है उन्हें जो है बीजेपी का यानी सीट मिला है, बहुमत मिला है। और कितने सीटों से जीता है, तो 48 सीटें। ठीक है, कितने मिला है, तो 48 सीटें। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा में दिया गया, कौन सा समझौता नागरिक संशोधन अधिनियम 1985 से संबंधित है। ठीक है, 1985 से जो है कौन सा जो है संशोधन संबंधित है। ठीक है, तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी असम समझौता से संबंधित, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद छठा में दिया गया है कि 2025 में SEA गेम्स किस देश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 2025 में जो है SEA गेम जो है किस देश में आयोजित किया जाएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये कहाँ पर, तो थाईलैंड में
होगा, ठीक है, यानी हुआ होगा, ठीक है, 2025 का है। इसलिए इसके बाद 7वां में दिया गया है कि ये क्वेश्चन यानी मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, एक टन की जो है 7 मिनट में भरता है और दूसरी टन की जो है 56 मिनट में खाली कर देता है। तो दोनों अगर एक साथ, दोनों को एक साथ जो है दोनों पाइप को खाली टंकी पर एक साथ संचालित किया जाता है यानी चालू किया जाता है, तो दोनों यानी तो टंकी का 1/4 भाग जो भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए एक क्या करता है 7 मिनट, ठीक है, लगता है, एक को 56 मिनट लगता है, ठीक है, यानी इसको खाली करने में। ये माइनस टन की है, ये प्लस में टन की है, ठीक है। ये टोटल कितना है, इसका एलसीएम लेंगे 56 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। अब दोनों को जो एक साथ खोल देंगे तो ये 56 टोटल वर्क इतना हो गया, और इसका 3/4 जो भाग जो है इसका जो है खाली करने में कितना, यानी 3/4 यहाँ पर कर देंगे, और ये माइनस में है 8 -1 करेंगे, ठीक है। तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। ये 7 हो जाएगा, 7 8 में से 1 घटा 7, 7 8 56, ठीक है। यहाँ पर 4 दूनी 8, ठीक है, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 मिनट, कितना टाइम लगेगा तो 6 मिनट, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां में दिया गया है ऐप जो है जी की बहन है, ठीक है। ऐप क्या है, जी का, ऐप जो है जी का बहन है, ठीक है। ये ऐप जो है जी की बहन है, ठीक है, किसका, तो जी का बहन है, ठीक है, जी की बहन है, ठीक है। इसके बाद जी जो है एच का पति है, जी एच का पति है, तो पति है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, एच का पति है, ठीक है। इसके बाद एच जो है एच आई की पुत्री, एच आई की पुत्री है, ठीक है, एच आई की पुत्री है, ठीक है। इसके बाद दिया गया है कि जे यानी आई जो है जे की पति है, आई जो है जे की पति है, सॉरी पत्नी है, एच आई जो है जे की पत्नी है, तो ये निगेटिव में होगा, एच यानी आई जो है जे की पत्नी है, ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि एफ का जे से क्या संबंध है, किससे, तो जे से, ठीक है, जे से शुरू करना है, यानी यहाँ जिसमें से लगेगा उससे शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जे में लगा है से, तो जे से शुरू करेंगे। जे का एफ से क्या संबंध है, ये इसकी पत्नी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके यानी पुत्री है, ठीक है, पुत्री, तो ये कौन क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी कि पुत्री के पति के बहन, ठीक है, पुत्री के पति के बहन, ये पति हो गया तो पति के बहन, ये सिस्टर यानी पुत्री के पति के बहन, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, पुत्री के पति के बहन, ठीक है, ऑप्शन यानी पुत्री के पत्नी यानी पति के बहन, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 9 में दिया गया कि देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी के प्रतिशत को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा, ठीक है, यानी गरीबी हेड काउंट के द्वारा जो है, हेड काउंट अनुपात के द्वारा जो है मापा जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया है 10 में दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने डैश के संदर्भ में सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया है, किसे सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया है, ये मौलिक अधिकार को जो है सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित यानी मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया है, ठीक है। इसके बाद 11 में दिया गया है कि चेतन के पहले वर्ष में जो है अपनी वेतन का 2% की वृद्धि होती है और दूसरे वेतन में 20% की वृद्धि होती है, और उसके साथ यानी इसके साथ जो है उसकी वर्तमान आयु यानी वर्तमान वेतन जो है इतना है, तो 2 वर्ष पहले इसकी वेतन कितनी थी, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन बनाने का हम लोग प्रयास करते, तो पहले वर्ष यानी इससे पहले जो है कितना था, मान लेते एक्स था, ठीक है। फर्स्ट बार कितना 2% बढ़ा तो 102 हो जाएगा, ठीक है, बटे 100, ठीक है। उसके बाद कितना एक यानी 20% बढ़ा तो 120 कर देंगे बाय अप 100, ठीक है, और कितना बढ़ के हो गया था, तो 17,000 यानी 1,76,800, 1,76,800, ठीक है। अब यहाँ से इसको काटेंगे, ठीक है, काटने के बाद ये कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कटने के बाद आ जाएगा 144, ठीक है, 144, ठीक है, 0.44 आ जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन जो है ऑप्शन सी आ जाएगा सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कट करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, 12 की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन 12 में दिया गया है कि इसमें जो है कह रहा है कि विषम में जो है दो जोड़ना है, विषम संख्या जो भी है उसमें दो जोड़ना है। ठीक है, और सम में से एक घटा देना है। इस प्रकार बनी संख्या को बड़े से यानी सबसे बड़े और सबसे छोटी अंकों की संख्या का योग बताना है। ठीक है, तो यानी विषम में क्या करना है, सभी विषम में जो है एक जोड़ देना है। ठीक, विषम में दो जोड़ना है और सम में एक जोड़ना है। ठीक है, विषम में कितना जोड़ना है, दो जोड़ना है और सम में एक जोड़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये सम है। ठीक है, सम में कितना, एक जोड़ेंगे, इसमें +1 करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर घटाने के लिए बोला गया। ठीक है, सम में क्या करेंगे, एक घटाएंगे। ठीक है, सम में एक घटाना है तो ये हो जाएगा 1, दो में से एक घटा एक। ठीक है, एक हो जाएगा। इसमें भी एक घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, इसमें भी एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, और 5 में क्या करेंगे, 5 है विषम तो इसमें दो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7, और इसमें भी दो जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। इसके बाद आ जाएगा ये, इसमें अगर दो जोड़ देंगे विषम है तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसमें कह रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा को जो है ऐड करना है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा 9 हो गया और सबसे छोटा 1 हो गया, तो 9 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद 13 में दिया गया है कि एक कूट भाषा में पेड़ को इस तरह से लिखा गया है। पेड़ के लिए जो 35 17 है और आर्क्स को इस तरह से लिखा गया तो ए का क्या होगा। ठीक है, तो दोनों में ए कॉमन है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। ठीक है, यहाँ पर भी ए है। ठीक है, और इन दोनों में क्या दिख रहा है, 5 दोनों में दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों में 5, दोनों 5 जो है दोनों में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, 5 का यूज हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 14 में दिया गया कि रोहित 4400 में यानी 4400 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और 3600 में बेच देता है। ठीक है, 3600 रुपया जो है, यदि उसमें इतना रुपया खर्च करता है तो इसने उसका मूल्य अपने लागत मूल्य का जो है 25% अधिक अंकित करता है। यानी जितना भी होता है इन दोनों के जोड़ने के बाद जो है 25% अधिक अंकित करता है। ठीक है, टोटल हो गया कितना, ये दोनों को ऐड करने के बाद 8000 हो जाता है। ठीक है, 8000 हो जाता है, और 8000 पर जो है कितना 25% अलग से एक्स्ट्रा जो है अंकित करता है तो 125 हो जाता है इसका। ठीक है, तो 25 एक कितना हो जाता है, ये 10,000 के आस 10,000 हो जाता है। ठीक है, 10,000। अब इसके बाद कह रहा है कि उस पर जो है 19% का छूट देता है। 10,000 पर 19% का छूट देता है, यानी कितना 19% का छूट देगा, यानी 81 में बेचेगा, 81 में बेचता है। 81 में 2 कर्मिक छूट देता है, 2 कर्मिक छूट देता है। ठीक है, 2 कर्मिक छूट देता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो है 2 2 4 0 ख़त्म। ठीक है, तो 81 का ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 65 61 आ जाएगा। ठीक है, 65 से 61। ठीक है, 6561। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बाद 15 में जो दिया गया है, 15 में क्या दिया गया, दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व का यानी रिजर्व बैंक का यानी 26वां गवर्नर जनरल नियुक्त किया, यानी गवर्नर जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो 15 का कौन सा हो जाएगा, 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा का जो है ये जो है 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया था 2024 में। इसके बाद 16 में दिया गया कि इसको जो है मिलान करना है, यानी कौन जो है इसमें से सही है। ठीक है, इसको चुनना है, बी से BEAN। ठीक है, BEAN यहाँ से BE को उल्टा कर दिया गया, इन दोनों को उल्टा कर दिया गया तो यहाँ पर EB हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया EB। ठीक है, फिर उसके बाद जो है लास्ट का जो है यहाँ पर लास्ट का जो है इसको जो है क्या किया गया है, इसको इधर कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। 16 में कौन सा, ये इसमें जो दिया गया AM फर्स्ट वाला को उल्टा किया, फर्स्ट वाला को यहाँ पर उल्टा किया, ये सही है। ठीक है, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 17 में दिया गया है
कि सभी टब जो है शर्ट है, सभी टब जो है शर्ट है, ठीक है। इसके बाद कुछ शर्ट जो है जैम है, कुछ शर्ट क्या है, जैम है, और कोई जैम जो है कोट नहीं है, कोई जैम जो है कोट नहीं है, ठीक है, यानी कोट नहीं है, ठीक है। तो इसमें से करा अब कौन सा हो जाएगा, यानी कोई टब जो है कोट नहीं है, कोई टब कोट नहीं है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैम टब है, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। इस तरह से जो है ये कौन सा हो जाएगा, यानी पहला जो है ये भी गलत, यानी पहला दोनों निष्कर्ष ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और कुछ जैम जो है टब है ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी दोनों में से कोई निष्कर्ष नहीं, यानी निष्कर्ष नहीं करता है, अनुसरण नहीं करता है, ठीक है, कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद 18 में दिया गया है कि 36 से कितना हुआ, 46 हुआ, सॉरी 34 से 46 हुआ, कितना ऐड हुआ है, इसमें जो है 12 ऐड हुआ है, ठीक है, और इसमें कितना ऐड हुआ है, इसमें भी 12 ऐड हुआ है, ठीक है, इसमें भी 12 ऐड हुआ है, ठीक है, यानी 12 करके ऐड हुआ है। तो 70 में कितना ऐड करेंगे, 70 में भी 12 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 18 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 में दिया गया है कि माना कि ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और पी क्यू एक लंब रेखा है। तो इस प्रकार जो है पी क्यू ए बी को बिंदु आर पर जो है और सी डी को एस पर जो है प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये मान लेते ये इस तरह का रेखा है, दो रेखा दिया गया है, ठीक है, ये ए है, ठीक है, और ये बी है, ठीक है, यहाँ पर ये सी है और ये डी है, ठीक है, ये कितना है, ये आर है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये आर है, ठीक है, और यहाँ पर ये एस है, ठीक है, और यहाँ पर ये 4x दिया था, 4x डिग्री, और यहाँ पर कितना है 2x आया, 2x डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है y है, ठीक है, यहाँ पर ये y है, ठीक है। तो अब इस तरह से हम लोग इसका निकालेंगे तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4x, ठीक है, 4x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर y बराबर 4x हो जाएगा, तो अब ये दोनों बराबर हो जाए, ये दोनों का जो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी 4x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 6x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर किसका मान निकालना है, x का हो गया 30 डिग्री, तो y का कितना हो जाएगा, तो यहाँ से y का हो जाएगा 4 इंटू 30 यानी 120 डिग्री, ठीक है, 30 और 120, 30 120 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इधर राइट आंसर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 30 और 120 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद 20 में 20 में ये जीके का क्वेश्चन है, दिया गया है कि स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत में किस नियोजन पहल का जो है एक अभिन्न अंग बन गई है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना का जो है एक अभिन्न अंग बन गया है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 21 में दिया गया कि इतना और इतना कर रहा है मध्य अनुपाती क्या होगा, ठीक है, इन दोनों का मध्य अनुपाती निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मध्य अनुपाती के लिए दोनों को रूट में कर देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 11 से 9 को करेंगे तो 11 नंबर 99 हो जाता है, ठीक है। फिर 11 को इससे करेंगे, 11 × 5 = 55 √2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये मिस्टेक किया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये कितना किस में आ जाएगा, माइनस इतना आ जाएगा, -55 √2, ठीक है। इसके बाद फिर इसको इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, +45 √2, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -5 यानी 25 दूनी 50, ठीक है, √2 से हट जाएगा, रूट जो हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर से अब यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 55 है, तो ये और ये 50 है, तो ये कितना आ जाएगा 45, ठीक है, 45 नहीं आएगा, ये 9 हो जाएगा, 49 माइनस ये हो जाएगा कितना 10 √2, ठीक है, ये रूट के अंदर आएगा, ठीक है।
अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस में है, तो ये देखेंगे तो किस में है, तो ये ऑप्शन ऑप्शन डी में है, ठीक है। ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में इस तरह से दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी में दिया गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पजल का क्वेश्चन है। 22 में दिया गया है कि केंद्र की ओर मुख करके जो है कुछ लोग करे, यानी कितना है, केंद्र की ओर मुख करके PQRSTUV, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग जो है खड़े हैं, ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके। 3 3 6 1 7, ठीक है। इसके बाद दिया गया है कि इसमें U जो है T के दाएं पड़ोस में बैठा है। U जो है T के दाएं पड़ोस में बैठा है, ठीक है। U कहाँ है, T के, U जो है T के दाएं पड़ोस में बैठा है, ठीक है। इसके बाद U के बाएं से गिरने पर U और V के बीच तीन लोग बैठे हैं। U के बाएं से गिरने पर जो है U और V के बीच कितने लोग, यानी U और V के बीच कितने लोग, तो 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। गिरने पर जो है केवल 3 लोग हैं, ठीक है। इसके बाद आगे दिया गया है कि T और R के बीच जो है केवल 3 लोग बैठे, T और R के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। T और R के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। इसके बाद Q P के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। Q जो है P के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। यहाँ पर Q और यहाँ पर P हो जाएगा। इसके बाद तो जो बच गया यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद किसके बारे में पूछा गया, तो पूछा गया P के बाएं से गिरने पर T और P के बीच में कितने लोग हैं, यानी P के बाएं से गिरने पर, P के बाएं से गिरने पर, P के बाएं से गिरने पर, ठीक है, इधर से गिरने पर जो है T और P के बीच में, T और P के बीच में, ठीक है, T और P के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो 1 लोग बैठे हैं, ठीक है। सिर्फ कौन, यानी यहाँ पर क्या दिया गया है, T और P के बीच में, ठीक है, बाएं से गिरने पर, यानी P और T के बीच में कितने, 1 2 3 4, टोटल 4 लोग बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर से जो गिनेंगे, यानी P और T के बीच में कितने हैं, तो 4 जो है बैठे, कितने, तो 4 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन बी द राइट आंसर, कितना, 4, ठीक है। इसके बाद 23 में दिया गया है कि इसको जो है, इसमें दिया गया है कि कितने ऐसे प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या है। प्रतीक के पहले नंबर होना चाहिए, ठीक है, और ठीक बाद में भी एक प्रतीक होना चाहिए, यानी नंबर प्रतीक प्रतीक, ठीक है, नंबर प्रतीक प्रतीक, नंबर प्रतीक प्रतीक, यहाँ पर नंबर हो गया, प्रतीक प्रतीक, ठीक है। इसके बाद नंबर प्रतीक प्रतीक यहाँ पर, फिर नंबर प्रतीक नंबर देखेंगे, उसके बाद प्रतीक 2 होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ 2 जगह, तो ये क्या हो जाएगा, 2 जगह ऐसा है, ठीक है। तो 2 जगह, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 23 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। कौन सा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 24 में दिया गया कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में यानी उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER कितना था। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी कितना था, तो 28.4% था, ठीक है। इसके बाद 35 में दिया है किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित करते हैं। तो बंगाल के विभाजन नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, ये 1857 के जो है 1857 के विरोध के बाद, ठीक है, 1857 के विरोध के बाद, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें 26 में दिया गया है कि एन से क्या हुआ, जे हुआ, यानी -4 हुआ, ठीक है। फिर इसमें भी क्या हुआ, माइनस, यहाँ पर -1 हुआ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कितना हुआ, -1 हुआ, ठीक है। यहाँ पर -1 हुआ, तो सब में -1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर -4 हो रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 26 का हो जाएगा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ये अलग है, ठीक है। इसके बाद 27 में दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सतारा में। कहाँ पर, सतारा में शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि 28 में दिया गया कि इसमें सबसे पहले यहाँ पर दिया गया कि कौन से कथन जो है गोरखनाथ शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में वर्णन करता है, ठीक है। जैसे कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने
फरवरी 2025 में फैसला सुनाया था। ठीक है, पहला में दिया गया है कि इस मामले में पति द्वारा अपनी पत्नी पर बिना सहमति के क्रूर यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। ठीक है, जिसके कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई। और दूसरा में दिया गया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामले में पति को दोषी ठहराया और अधिकतम सजा सुनाई। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, पहला सही है। ये जो दूसरा है बी वाला है, ये बी वाला क्या है, गलत है। ठीक है, सिर्फ पहला सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बाद 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर में देखते हैं क्या है। 29 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? तो ये मालदीव होता है, या भूटान, या नेपाल, या म्यांमार। ठीक है, केवल समुद्री सीमा द्वारा जो है अलग होता है। ठीक है, तो ये मालदीव जो है क्या होता है, सिर्फ समुद्री सीमा द्वारा जो है अलग होता है, बाद बाकी जो है ये स्थल सीमा, ये भी स्थल सीमा और ये भी स्थल सीमा। ठीक है, इसके बाद 30 में दिया गया है कि यानी 6 व्यक्ति हैं जो है एक दूसरे यानी इमारत पर रहते। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। ठीक है, सभी अलग अलग इमारत पर रहते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया कि सबसे ऊपर यानी इसी तरह से ऊपर 6 तक दिया गया है। कह रहे ई और एफ जो है जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल कितना होता है, 10 होता है। तो 10 जो है किसका किसका गुणनफल होगा, 2 और 5 का गुणनफल कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर या तो यहाँ पर होगा ई और एफ, या तो एफ यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। ठीक है, या ई यहाँ पर होगा। ठीक है, ई और एफ। ठीक है, 10 पर रहता है यानी 2 और 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ए सी के ठीक ऊपर वाले तल पर आता है। ए जो है सी के ठीक ऊपर वाले तल पर आता है, ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये जो है कहाँ रहता है, सी के ठीक यानी ऊपर वाले तल पर, सी के ठीक ऊपर वाले तल पर रहेगा। तो ये कहाँ पर रहेगा, सी के ठीक ऊपर वाले तल पर ए रहेगा। ठीक है, इसके बाद बी और ई जिस तल पर रहता है उसका योगफल कितना होगा, 11 होना चाहिए। ठीक है, योगफल जो है 11 होना चाहिए बी और ई। तो ये 6 5 वाला हो जाएगा। ठीक है, बी और ई, तो 6 5 वाला बी और ई। ठीक है, बी और ई। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, एफ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच गया कौन, एक बच गया डी। ठीक है, तो डी यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया कि सी और डी के बीच जो है कितने, सी और डी का जो है गुणनफल कितना हो जाएगा, सी और डी, सी यहाँ पर है 3 है और डी 1 है। ठीक है, तो 1 3 का गुणनफल कितना हो जाएगा, सी और सॉरी योगफल दिया गया 1 और 3 का योगफल 1 + 3 = 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन सी में 4 दिया गया, सी, ऑप्शन सी इधर राइट आंसर। इसके बाद एक से यानी 31 में दिया गया कि 10 लड़कों का औसत जो है इतना है। ठीक है, लेकिन बाद में पाया गया कि 54 का स्थान पर कितना कर दिया गया, 44 कर दिया गया, पढ़ लिया गया। ठीक है, और एक स्थान जो है वजन 35 के जगह पर जो है 40 के पढ़ा गया। ठीक है, तो 10 लड़का का सही औसत क्या हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन का सबसे पहले तो ये जो दिया गया है उसको किसके यानी कितना डिफरेंस आया है उसको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, ये 54 था। ठीक है, 54 से कितना हो गया, 54 और 44 यानी 54 था। ठीक है, और 35 था, जो एक्चुअल था उसको ऐड करेंगे, एक्चुअल को एक्चुअल के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, एक्चुअल। ठीक है, इसके बाद जो गलत रॉन्ग, ठीक है, जो गलत था, गलत कौन सा, 44 पढ़ा गया था गलत और 40 पढ़ा गया था गलत। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, ये 84 हो गया। अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंस मीन्स घटाएंगे, यानी इन दोनों के बीच जो है डिफरेंस क्या आएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहले का कितना था, 70 था। ठीक है, 70। ठीक है, अब ये क्या क्या आ जाएगा, प्लस में आया है तो प्लस करेंगे 5। ये कितना है टोटल, 10 से। ठीक है, तब यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 70 दशमलव यहाँ से हो जाएगा 70.05। 70.05 कहाँ है,
एक 10 है 70.5, ठीक है, कितना हो जाएगा 70.5, ठीक है, 70.5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद 32 में दिया गया कि समान चाल का जो है 2/3, ठीक है, यानी सॉरी 2/7 जो है चलने से अभिजीत जो है 70 यानी 70 मिनट में जो है देरी से पहुंचता है। तो समान चाल यानी समान समय निकालेंगे, टाइम निकालेंगे तो 2 था, ठीक है, 7 - 2 करेंगे इंटू 70, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, ये 14, तो ये हो जाएगा 28 मिनट, कितना हो जाएगा 28 मिनट हो जाएगा, ठीक है, समान चाल से जो है कितना हो जाएगा 28 मिनट हो जाएगा, ठीक है, कितना 28 मिनट। ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी में दिया गया 28, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया 33 में दिया गया है कि 9 पुरुष और 8 महिलाएं जो है किसी काम को जो है 19 दिन में पूरा करता है, यानी 9 मेल और 8 वुमेन जो है कितने दिनों में पूरा करता है 19 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों का जो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मेल का कितना आ जाएगा, तो मेल का आ जाएगा 8, ठीक है, और फीमेल का 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 9 मेल जो है कितने 19 दिन काम करेंगे, और इधर तो ये पूरा वर्क हो गया। अब यहाँ पर कितना 9 इंटू इसका एफिशिएंसी कितना है, मेन का एफिशिएंसी कितना है 8 है, ठीक है, और इसका ये एक्स ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से दिया गया है कि 9, 1 मिनट, ये दिया गया है कि 9 m, ठीक है, कितने 19 दिन में काम करते हैं। इसी तरह से जो है 9 आदमी, ठीक है, प्लस कुछ और एक्स यानी कुछ कुछ महिलाओं को ऐड करना है, यानी कितने महिला, तो डब्लू ले लेते हैं, ठीक है, गुने 8, ठीक है। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 9 इंटू 8 इसका एफिशिएंसी है 19 बराबर 9 गुने 8 गुने 9 प्लस एक्स गुने 9 गुने 8 करेंगे। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, काटने के बाद आ जाएगा टोटल 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल 10 आ जाएगा, यानी 10 जो है महिलाओं की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कितना 10, ठीक है, 10 का है, तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 34 में दिया है कि रोहित जो है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके जो है विक्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और 85% छूट देने के बाद जो है वस्तु को इतना रुपया में बेच देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मानने के बाद जो कितना 60% अधिक पर अंकित करता है, 60 अधिक पर अंकित करता है, फिर क्या करता है कितना छूट देता है 85% का छूट देता है, यानी कितना में बेचता है, इसमें 85 माइनस कर देंगे तो 15 में बेचता है, ठीक है, 15 में 85% छूट यानी 15 रुपया में बेचता है, ठीक है। और टोटल कितना हो जाता है, तो 1 लाख यानी 18,510, ठीक है। अब यहाँ से इसको काटेंगे, जो जीरो हटेगा हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से काटने के बाद एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 77,125, ठीक है, 77,125 हो जाएगा आंसर, ठीक है, एक्स का वैल्यू 77,125 हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 35 में दिया गया टूथपेस्ट में मौजूद वह सामान्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा जो है जो दांतों के क्षय रोग को अम्लीय अंश को उदासीन करने के लिए दांतों को साफ करता है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी क्षार क्या करता है, क्षार जो है ऐसा करता है, ठीक है। इसके बाद 36 में दिया गया है कि इसमें कह रहा है कि कूट को पहचानना है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका आंसर करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ कंडीशन दिया गया, कंडीशन को पढ़ना है। पहला कंडीशन में दिया गया कि पहला घटक और अंतिम घटक एक सम संख्या है, सॉरी एक संख्या है, पहला घटक और अंतिम घटक एक संख्या है, ठीक है। यह दिया गया पहला घटक और अंतिम घटक क्या है, एक संख्या है। तो दोनों को जो है क्या करना, पहला घटक और अंतिम घटक को जो है क्या करना है, कूट परस्पर
यानी कूट जो है परस्पर बदल दिए जाने चाहिए, यानी दोनों का कूट जो है बदल देना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए। तो दोनों संख्या मिल गया तो दोनों का कूट क्या करेंगे, बदल देंगे। यानी जिस 7 का जो कोट होगा वो 3 में कर देंगे और 3 का जो होगा वो 7 में कर देंगे। तो 3 का कोट जो होगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, यानी 7 में, तो यहाँ पर एल हो जाएगा। ठीक है, शुरुआती में क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और यहाँ 7 का कितना हो जाएगा, 7 का हो जाएगा डब्लू। ठीक है, 7 का किस में चला जाएगा, तो 7 का 3 में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डब्लू हो जाएगा, यानी एल और डब्लू। एल से शुरू होगा, डब्लू से ख़त्म होगा। एल से शुरू और डब्लू से ख़त्म, एल से शुरू और डब्लू से ख़त्म का, एल से शुरू और डब्लू से ख़त्म। ऑप्शन ए में है और डी में है, तो ये बी में नहीं है, बी में नहीं ख़त्म। यहाँ डब्लू है तो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो बाद बाकी है उसको उसी तरह से कोड करना है। बाद बाकी जो भी है उसको उसी तरह से कोड करना है। ठीक है, एल डब्लू ये ख़त्म हो गया तो ये ख़त्म हुआ तो एल डब्लू। इसके बाद डिफरेंट देखना है। लास्ट वाला में ऐट द रेट के लिए क्या आया, ऐट द रेट के लिए जेड आया, ऐट द रेट के लिए जेड आया, यहाँ पर जेड नहीं है, ये ख़त्म, डी ख़त्म, तो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। 37 में दिया गया है, 37 में दिया है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई जो है, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 7 अधिक है और क्षेत्रफल इतना है, तो करें इसकी चौड़ाई कितना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, इसका जो है आयत का जो है मान लेते हैं चौड़ाई क्या है, चौड़ाई बराबर एक्स मान लेते हैं और लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, तो लंबाई बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 27। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो ये कितना है 22 68 बराबर एक्स इंटू एक्स प्लस 27। ठीक है, अब यहाँ पर एक वैल्यू भी पुट करेंगे कि कौन सा ऐसे वैल्यू रखेंगे जो यहाँ इसको सेटिस्फाइड कर दे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर वैल्यू भी पुट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पर अगर मान लेते हैं 36 लेते हैं, तो 36 लेते हैं तो ये कितना हो जाता है 36। ठीक है, इंटू इन दोनों के ऐड करेंगे, यहाँ पर 36 लेते हैं 36। ठीक है, तो 3 3 2 5 1 6। ठीक है, तो यहाँ पर 6 3 18, यहाँ पर 8 आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है डी सेटिस्फाइड करता है, यानी 36 जो है आंसर जो है हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 38 में दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में इसके अगला जगह पर क्या होगा, डी के बाद क्या आया, एच आया, यानी +4 हुआ, 4 4 8 हुआ, 8 4 12 हुआ, यहाँ पर 4 जुड़ा है, फिर 12 4 16 हुआ, फिर 16 4 कितना हो जाएगा 20, यानी टी। टी कहाँ पर, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, ये यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर लास्ट में देखेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाला देखना है। इसमें लास्ट में एच है, इसमें ए है। ठीक है, अब यहाँ से आर के बाद क्या आया, भी आया है। ठीक है, आर में कितना जोड़ेंगे तो भी होगा, तो 18 4। ठीक है, 22 होगा, फिर इसमें भी 4 जोड़ेंगे, 22 4 26। ठीक है, इसमें भी 4 4 हो गया, इसमें भी 4, यानी 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना 8 होगा, यानी एच। ठीक है, एच कहाँ पर है, इस ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, टी से शुरू होगा, एच पर ख़त्म होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बाद 39 में दिया गया है कि इसमें दिया गया 39 में दिया गया है कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से यानी जोड़ना है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सा हो जाएगा, 995 है। ठीक है, 995 का जो है तीसरे अंक, तीसरा अंक कौन सा है, 5 है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा अंक 5 है। ठीक है, इसके बाद जोड़ना है। इसके बाद दिया गया है कि छोटी संख्या के पहले अंक, छोटी संख्या इसमें से कौन सा है, छोटी संख्या ये है 281, नहीं 257 है, यहाँ पर 257 है। इसके पहले अंक कौन सा है, 2 है। ठीक है, पहले अंक कौन सा है, 2 है, 2 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 7। ठीक है, 5 2 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए, यानी 39 का हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति यानी INC 5 का 5वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बुसान दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 41 में जाएगा सामाजिक सुधार साहित्यिक कार्य अटूट देशभक्ति में उनके योगदान के कारण किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, ये राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी डी सही हो जाएगा।
राजा राम मोहन राय को सामाजिक सुधार कहा जाता है, ठीक है। साहित्यिक कार्य के लिए और अटूट देशभक्ति के लिए जो है उन्हें योगदान मिला था। किस चीज़ का? भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता था। 42 में दिया, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेघालय पठार का विभाजन नहीं है? मेघालय पठार का जो है विभाजन नहीं है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिकिर की पहाड़ी, मिकिर की पहाड़ी, ऑप्शन बी द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 43 में दिया है कि अप्रैल 2025 तक जो है किसी स्थिति के अनुसार सिमलीपाल किस राज्य का दूसरी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? ये कहाँ पर स्थित है? सिमलीपाल कहाँ है? तो ये सिमलीपाल हो जाएगा 43 का ओडिशा में। कहाँ पर? सिमलीपाल जो है ओडिशा में। इसके बाद 44 में दिया गया है कि आंकड़ा बहुलक और माध्यिका दिया गया है, उसमें कह रहा है कि माध्य निकालना है, ठीक है। तो ये माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले बहुलक कितना दिया गया? तो बहुलक दिया गया है 14.2, ठीक है। और 3 माध्यिका होता है, माध्यिका कितना है? 60, 3 इंटू 60 माइनस 2 माध्य, ठीक है। माध्य को एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू 180 माइनस 14.2, ठीक है। अब इसको यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? इसको घटाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा कितना? यहाँ पर आ जाएगा 165.8 और ये एक्स इधर आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 82.9, ठीक है। तो 82.9 कहाँ पर है? तो 82.9 है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इसमें से कौन सा कथन जो सही है उसको चुनना है। तो ये हो जाएगा ASCII संख्यात्मक कोड के रूप में यानी कैरेक्टर को निरूपित करता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 46 में इसका इतना इसका मान काढ़ा है निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 4 स्क्वायर, ठीक है। 19 का क्यूब कितना हो जाएगा? 19 का क्यूब जो होता है 68 होता है, ठीक है। इतना होता है, ठीक है। माइनस 196 ये हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा 16 और माइनस 19 और प्लस 20 यानी 100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 20 पंचे 100, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा -3। टोटल इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 67 60 हो जाएगा, ठीक है। 67 60, ऑप्शन ए द राइट आंसर। इसके बाद 47 में दिया गया है कि एक्स का 2% 24 है, ठीक है। यानी एक्स का जो है कितना प्रतिशत 24 है? 2%, ठीक है। यहाँ 100 करेंगे 2, ठीक है। ये 12 कितना हो जाएगा? 1200, ऑप्शन ए द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या इसमें ढूंढना है। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक क्या है? 8 है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक क्या है? 8 है, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक क्या है? 1 है, ठीक है। 1 है को घटाया जाता है तो घटाएंगे यहाँ पर। सबसे छोटी संख्या के एक अंक को घटाया जाता है तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी से घटाया जाता है, से लगा है यानी इससे घटाया जाता है। किससे? 1 से घटाया जाता है। 1 में से घटाएंगे तो 1 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है। -7, ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद 48 के बाद 49 की ओर बढ़ते हैं। 49 में दिया गया है, 49 में दिया गया प्लस को माइनस के साथ बदल दिया जाता है और गुना को भागा के साथ बदल दिया जाता है, ठीक है। तो प्लस के जगह यहाँ पर गुना के जगह पर सॉरी भागा के जगह पर गुना आ जाएगा और माइनस के जगह पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड को देखेंगे। यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14
143, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 53 65, 13 52, ठीक है। और 6 58, ठीक है। 585, ये प्लस हो जाएगा 143, ठीक है। अब इसके बाद -68। अब इसको सॉल्व करेंगे यूनिट डिजिट से भी। 5 3 कितना, 8, 8 में से 8 गया 0, 0 वाला सभी में 0 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 8 4 12, ठीक है। 12 में से 6 गया 6, यानी और यहाँ पर कितना बच गया, एक इधर से जो है कैरी हुआ था, तो ये कितना हो गया, यानी ये 60 कहाँ पर है, 60 यहाँ पर है, 60 यहाँ पर है, तो 660 हो जाएगा, ठीक है। 60 यहाँ पर है तो 660 हो जाएगा। 49 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 50 में दिया गया है कि 2025 में मुक्केबाजी कप के रूप में यानी अविनाश जामवाल की उपाधि यानी उपलब्धि क्या थी। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 65 किग्रा का जो है रजत पदक जीता था। 65 किग्रा वर्ग का जो है रजत वर्ग में जो है वो रजत जो है पदक जीता था। ऑप्शन ए द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 51 में दिया है कि पश्चिमी जो है क्षत्रप वंश का कौन सा शासक जो है काठियावाड़ा में सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार उदाहरण किया था। तो किसने किया था। 51 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रुद्रदामन प्रथम। ऑप्शन डी द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 52 में दिया गया कि एक्स प्लस वाई, ठीक है। 52 में दिया एक्स प्लस वाई इतना है और एक्स वाई का गुणनफल जो है कितना है, 45 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 5 कितना होता है, 45 होता है। तो इसको 9 समझेंगे और इसको 5, ठीक है। तो 9 5 कितना होता है, 14, यानी सेटिस्फाइड कर जाता है। तो अब इसके जगह पर क्या करना है, इसको 4 टाइम्स करना है, इसको 4 पावर 4 करना है, ठीक है। तब इसको 4 पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको जो है 4 पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जो हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर ये हो जाता है 9 क्यूब हो जाता है कितना, 729, ठीक है। 9 क्यूब हो जाता है 729, ठीक है। 729 में फिर से 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर कितना होता है 5 क्यूब हो जाता है 125, ठीक है। 125 में फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे फिर से, तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 जा 81, ठीक है। 9 2 जा 18 और 9 17 यानी 27, ठीक है। यहाँ पर यूनिट डिजिट से हम चेक करेंगे, ठीक है। 5 5 जा 25, ठीक है। 6 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ से यूनिट डिजिट से अगर हम चेक करते हैं तो यूनिट डिजिट से क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 होना चाहिए लास्ट में। लास्ट में 6 कहाँ पर है, लास्ट में 6 कहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 8 1 7। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जो लास्ट में मिल गया वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट से चलेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 में दिया गया है निम्नलिखित में से 37 और 8 जो है दोनों से विभाज्य है। कौन जो है 37 से भी विभाज्य है और 8 से भी विभाज्य है। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सी वाला जो है 37 से भी विभाज्य है और 8 से भी विभाज्य है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया कि गौंड चित्रकला में सतह पर जो छुई मिट्टी के आलेपन का उद्देश्य क्या होता है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चित्रकला बनाने के लिए एक चिकना सफ़ेद आधार बनाना, ठीक है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 में दिया गया है कि इसको जो है सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें जो है ये कौन सा, यानी इसको सॉल्व करना है तो इसमें से सबसे पहले तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, यानी 70 हो जाएगा, ठीक है। 70 + 62/7, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ये 7 नीचे में आएगा, ये हो जाएगा 490 अब +62, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 हो जाएगा,
ठीक है, लास्ट में 2 कहाँ पर है, तो सिर्फ यहाँ में, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 542। ठीक है, 542/7। ठीक है, 542/7। ठीक है, 542/7, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नहीं, दो जगह है, 2 तो देखेंगे कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 आ गया, 9×6 = 15। ठीक है, 15, 5 हो जाएगा यहाँ पर, 9×6 = 15, 5 हो गया। ठीक है, 4×1=5, 552, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 जगह 2 आया था। ठीक है, तो इसलिए 552 हो जाएगा ऐड करने के बाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन 56 में दिया गया है कि ये भी फिर ये जो है एक पजल का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये दिया गया है कि वृत्ताकार मेज पर जो है बैठा हुआ है। ठीक है, वृत्ताकार मेज पर जो है बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें कह रहा है कितना लोग है टोटल, तो टोटल है यानी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल 7, 6 1 7। ठीक है, 7 लोग हैं। इसमें से दिया गया है कि आई जो है एच के बाएं तीसरे स्थान पर है। आई क्या है, एच के बाएं तीसरे स्थान पर है। ठीक है, आई जो है एच के बाएं जो है तीसरे स्थान पर है। आई एच के बाएं तीसरे स्थान पर है, बाएं तीसरे स्थान पर यहाँ पर होगा आई। ठीक है, इसके बाद दिया गया है कि ई जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ई जो है ई ई जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ई जो है ई जो है जी के जो है बाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ई जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर जी रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ई रख देंगे। ठीक है, इसके बाद ये बाएं दूसरे स्थान पर। इसके बाद बता रहा है कि डी जो है ई के बीच में एच है। डी और ई के बीच में क्या है, एच है। डी और ई के बीच में क्या है, डी और ई के बीच में एच है। डी और ई के बीच में एच है। डी और ई के बीच में एच होना चाहिए। यहाँ पर से ये यहाँ से हट जाएगा। डी और ई के बीच में क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। ठीक है, डी और ई के बीच में क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ आई हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, एक बार फिर से देखते हैं। ये बना हुआ है। ठीक है, इसमें जो है ये इस तरह से है, ये इस तरह से। ठीक है, इसके बाद ये ऐसा है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग जो है आई जो है कितने, यानी एच के बाएं जो है तीसरे स्थान पर है। एच के बाएं तीसरे स्थान पर। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर आई यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद ई जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ई जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ई जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ई जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। जी के बाएं दूसरे स्थान पर है ई। ठीक है, पहला दूसरा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि डी जो है ई के बीच एच और यानी डी एच बैठा है। ठीक है, यहाँ पर डी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एच। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया कौन, के बच गया। तो अब कह रहा है क्या, अब यहाँ पर दिया गया है कि एफ और यानी एफ और ई के बीच जो है कितने लोग बैठा है। एफ और ई के बीच कितने लोग बैठा है, एफ और ई के बीच केवल 2 लोग बैठा है। एफ और ई के बीच, एफ यहाँ है और ई के बीच कितना, 2 लोग। कौन कौन, एच और डी बैठा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 57 में दिया गया कि हितेश अपनी कक्षा में शीर्ष से 28 यानी 28वां स्थान पर है और नीचे से जो है 13वें यानी 13वें स्थान पर है। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल लेफ्ट और राइट को दोनों के ऐड करेंगे। ठीक है, और घटा देंगे, एक घटा देंगे। ठीक है, कितना, एक घटाना है, लेफ्ट राइट को ऐड करना है, -1 कर देना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 में से 1 गया। ठीक है, 10, 2 1 3 1 4। ठीक है, कितना हो जाएगा, 40। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें से कर रहा है कौन जो है अलग है, उसको चुनना है। ठीक है, एस से क्या हुआ, वाई हुआ, यानी कितना जुड़ा, 6। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे 6। ठीक है, 17 6 23। ठीक है,
ये हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें भी 6 ऐड करेंगे, 12 6 18, ठीक है, हो जाता है। इसमें भी 6 ऐड करेंगे, ठीक है, 7 6 13, नहीं होता है, तो ऑप्शन डी ही गलत है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 58 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी डी गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर कितना होता है, तो यहाँ पर हो रहा है जो 7 8 होता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 59 में दिया गया है कि 5,000 की राशि यानी मोहन के पास 5,000 और अरुण के पास जो है वरुण के पास 9,000 की राशि है। साधारण ब्याज के जो है समान दर पर जो है 3 वर्ष के अंत में वरुण को मोहन से इतना ब्याज प्राप्त होता है, तो कह रहे हैं कि वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज दर इसका निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो है 3 वर्ष के लिए जो है कितना अधिक, यानी इतना अधिक मिला है, कितना अधिक, तो 480 मिला है, ठीक है। 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष में कितना 480 अधिक मिला है। 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है, 160 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ब्याज की दर निकालना है, तो ब्याज की दर निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना ये 160 अपॉन, ठीक है, दोनों का ये डिफरेंस निकाल देंगे। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4,000, ठीक है। कितना है, ये डिफरेंस निकाले तो इसका भी डिफरेंस निकल जाएगा 4,000, ठीक है। 4,000 एक जीरो और 4,000 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, 100, ठीक है। अब यहाँ से जो कटेगा उसको काट देंगे, 3 जीरो 2 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ कट गया, 4, कितना परसेंट, 4% का हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है। सबसे पहले 1 महीने के लिए निकालेंगे, ठीक है। उसमें जो है जितने भी राशि है उसको यानी डिफरेंस निकाल करके जो है डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 करके निकालेंगे। इसके बाद 60 में दिया गया है, कह रहा है इस श्रृंखला को जो है पूर्ण करना है। यहाँ पर -1 हुआ है, ठीक है, यहाँ पर -3 हुआ है, और यहाँ पर माइनस जो है 5 हुआ है, यहाँ पर -8 हुआ, ठीक है, नहीं -7 हुआ, ठीक है, दो दो करके बटा -7 हुआ, तो यहाँ पर माइनस जो कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। यहाँ पर 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 476, 476 कहाँ, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इधर राइट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इधर राइट आंसर। 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन 61 में दिया गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में इसको जो है इस प्रकार से लिखा गया। अब यहाँ से देखते हैं के से जो है ओ हुआ है, ठीक है, यानी के कितना होता है, 11, 11 में कितना जोड़ेंगे तो ओ होगा, यानी 15 होगा, ठीक है। 11 4 15, ठीक है, यहाँ भी 4 हुआ है, ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, +4 करेंगे तो 1 4 5 होता है, 5 मीन्स क्या है, ई, ठीक है। ई कहाँ पर है, तो ऑप्शन जो है डी में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। 61 का ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन 62 में दिया गया है कि ए बी और सी डी जो समांतर है और एक लंब रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर जो है प्रतिच्छेद करती है। तो कह रहे हैं इसको जो है सॉल्व करना है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, दो इस तरह से है, यहाँ पर पी और क्यू है, ठीक है, ये ए बी रेखा और ये सी डी रेखा, ये इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर जी है, ठीक है, ये कोण इतना है, और यहाँ पर जो है 35 35, ये 35 है, ठीक है, 35 दिया गया है। इसके बाद ये जो है 49 दिया गया है, ठीक है, और ये 16 दिया गया, 16, ठीक है, 16 दिया गया। यहाँ पर ए आप है और यहाँ पर ये यानी ई है, ठीक है, ये ई है, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व करना है। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे कि टोटल को ऐड करते हैं तो कितना 180 होता है, ठीक है, एक सीधी रेखा में जो रहता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 49 है, 49 कहाँ पर, ये है 49 है, ठीक है, +35, ठीक है, 35, ये वाला 35 हो गया। इसके बाद प्लस कोण जी ई एफ, ठीक है, जी ई एफ बराबर 180 डिग्री, ये 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कोण जो है जी ई एफ बराबर कितना हो जाएगा, यानी 180 में से इन दोनों को ऐड करके घटा देंगे तो ये हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा, 96 आ जाएगा, ठीक है। अब 96 और 16 जो है उसको 96 और 16 को, ठीक है, अब कोण ई जी एफ निकालेंगे उसी तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 96 और +16 करेंगे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 68 आ जाएगा। तो ये 68 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 63 में राष्ट्रीय विकास परिषद जो है एनडीसी किस वर्ष जो है यानी सहकारी समितियों पर जो है राष्ट्रीय नीति का सिफारिश की थी। तो 96 यानी 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 1958 में। कब? 1958 में किया था सिफारिश, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 64 में दिया कि MS पावर पॉइंट 2019 में सेव की गई पावर पॉइंट फाइल को लोड करने के लिए ओपन विकल्प का जो है एक्सेस के लिए सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा टैब जो है सिलेक्ट करना होगा। ओपन करने के लिए सबसे पहले कौन सा टैब जो है सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फाइल टैब। क्या करना पड़ेगा? फाइल टैब को ओपन यानी फाइल टैब लेना होगा, ठीक है। इसके बाद 65 में दिया गया ये NESW के पैटर्न पर जो है बनेगा, ठीक है। NESW, ठीक है, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सबसे सस्ता पैटर्न है NE नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, NESW के पैटर्न पर चलेगा, ठीक है। ये दिया गया है कि ए से जो है चलना प्रारंभ करता है और 11 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, ठीक है। पूर्व की ओर कितना, यानी ए से चलना प्रारंभ करता है 11 किलोमीटर पूर्व की ओर, ठीक है, पूर्व ईस्ट की ओर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं के लिए पीछे की तरफ जाएंगे, उल्टा चलेंगे, बाएं के लिए उल्टा चलेंगे, 8 किलोमीटर चला तो 8 किलोमीटर उल्टा चलेंगे, ठीक है। फिर जो है बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर, फिर यहाँ से बाएं मुड़ा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 12 किलोमीटर, ठीक है। फिर जो है बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, ठीक है। इसके बाद फिर अंतिम बार जो है बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, एक किलोमीटर चलता है, यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है तो यहाँ पर जो आकर के किस पर पी बिंदु पर पहुँच जाता है, यहाँ पर पी बिंदु पर पहुँच गया, यहाँ पर है क्या पी पॉइंट है, ठीक है, पी पॉइंट पर पहुँच गया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिर से उसको जो ए पॉइंट पर पहुँचने के लिए उनको कितना डिस्टेंस और किस दिशा में जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 11 एक ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 12 हो गया, तो 12 से ये 12 अपोजिट डायरेक्शन वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कितना है 10 है, तो किधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, तो यहाँ पर इधर जो है 2 शेष बच गए, 2 किलोमीटर शेष बच गए, 2 किलोमीटर साउथ है, साउथ में 2 किलोमीटर, तो साउथ में है तो अभी अगर उल्टे जाने के लिए जो वापस जाने के लिए किधर वेस्ट यानी नॉर्थ की तरफ, साउथ में है तो नॉर्थ की तरफ अपोजिट जाएंगे, तो यानी नॉर्थ में 2 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है, नॉर्थ में 2 किलोमीटर, ठीक है। कितना, नॉर्थ में 2 किलोमीटर जो है चलना होगा। उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर, कहाँ है, उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 65 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, 65 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग जो है 65 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है पार्ट 2 में हम लोग जो है पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए पूरा नहीं कवर कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे। ये NTPC का जो है जो यानी 9 जून 2025 में जो पूछा गया था एग्जाम में CBT 1 का जो है उसका जो हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक है। इसका पार्ट 2 का जो है कल आएगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।